हेलो फ्रेंड्स, आज के विषय को लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या योगदान रही थी। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का जो एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण काफी यानी जो योगदान रहा है। भारतीय महिलाएं जो है समाज एवं देश से संबंध किसी भी कार्य से या पीछे नहीं रही है, बल्कि उन्होंने जो है विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी जो है प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। महिलाओं ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में कहने का तात्पर्य गांधी जी को पूर्ण सहयोग और समर्थन भी दिया था और विभिन्न क्रांतिकारी कार्यक्रमों में भी भाग लिया था। महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है महिलाओं ने जो है अपने विदेशी वस्तुओं को जो है त्याग करके और जो है जितने भी महिलाएं थी वह भारत माता की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गई थी। महिलाओं ने इस समय अभियान में कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रभा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मालिनी सेनगुप्ता और ऐसे बहुत सारे से हमारे महिलाओं ने जो है इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर के और एक बहुत बड़ा प्रतिबद्धता का परिचय दिया था। महिलाओं ने इस आंदोलन में इन वीरांगनाओं ने की अपनी एक अद्भुत क्षमता थी, अद्भुत प्रतिभा और कौशल शक्ति से ही जो है इन महिलाओं ने जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर एक दबाव भी बनाया था। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत में या भारत पर जो है संकट के बादल अगर बन रहे हैं तो उस समय जो है महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिल करके अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। इन महिलाओं ने अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है भारत पर जिस तरह से अत्याचार और शोषण की नीति शुरू की थी, इसके विरोध में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा 1857 की विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। पहला उदाहरण क्योंकि इस विद्रोह में देखते हैं रानी झांसी बाई का यानी रानी जो है झांसी यानी रानी झांसी बाई, रानी झांसी की रानी, तो रानी झांसी की जो रानी है वह एक बहुत बड़ा योगदान रहा 1857 की क्रांति में। और इस क्रांति में जो है इन्होंने अद्भुत क्षमता और जो है अंग्रेजों के समझ बहुत ही कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन समुचित जो है यानी जन सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण जो है वह सफल तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक भावी आने वाला राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन से पूर्व हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने कुछ संख्या में भाग लिया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के दौरान देखते हैं महिलाओं ने खुलकर सामने आई और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाया था। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखते हैं कि यह योगदान जो है महिलाओं का धीरे धीरे बढ़ता गया, यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानियों की जितनी भी पत्नियां हैं और जितने भी हैं सब पतियों का भी सहयोग करके राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी थी महिलाओं ने। यहाँ तक कि कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी जितने भी संगठनों में भी महिलाओं ने भाग लेने लगी धीरे धीरे। इस समय कांग्रेस में महिलाओं में हम देखते हैं कि सबसे पहले एनी बेसेंट नाम आता है, एनी बेसेंट, क्योंकि आयरिश के रहने वाली थी। ये एनी बेसेंट भी क्या थी, एक बहुत बड़ा ये भी स्वतंत्रता सेनानी थी जो लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। यानी लखनऊ के जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 ईस्वी में। तो इन्होंने भी जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह एक सरोजिनी नायडू नाम है, सरोजिनी नायडू, ये सरोजिनी नायडू भी जो है 1925 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो कानपुर अधिवेशन में। तो इस तरह से देखते हैं कि एक और नाम आता है मदाम भिखाजी कामा, मदाम भिखाजी कामा। ये भी स्वतंत्रता सेनानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें विदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का झंडा इन्होंने बुलंद किया था। इनका जन्म जो है 1861 ईस्वी में ही जो है लंदन में हुआ था, लेकिन वहीं एक वकील के साथ इनका विवाह हुआ जो सफल नहीं हो सका। तो बाद में जो है दादा भाई नौरोजी और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर इन्होंने जो है एक स्वतंत्रता के लिए जो है एक आवाज उठाई, जो 1907 ईस्वी में उन्होंने जो है स्टुटगार्ट में जो है सोशलिस्ट पार्टी में भाग ली, यानी सोशलिस्ट
सोशलिस्ट पार्टी में जो है ये भाग लिया, अहम भूमिका निभाई। और इस स्वतंत्रता आंदोलन में हम देखते हैं कि सरोजिनी नायडू का भी योगदान रहा, जो इनका विवाह जो है मराठी परिवार से हुआ था। इन्होंने होम रूल आंदोलन में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। और साथ साथ देखते हैं कि कांग्रेस में जैसे अधिवेशन में अध्यक्षता की, उसके बाद जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भी जो है जब आंदोलन जब चल रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय शराब की दुकानों पर धरना देने के लिए जो है वो काफी अहम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी। इस तरह से देखते हैं 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में भी जो है ये सरोजिनी नायडू जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन पूना के आगा खां के महल में जो है इसे जो है वहां पर नजरबंद कर दिया गया। इस तरह से एक और नाम आता है कस्तूरबा गांधी। क्या है? कस्तूरबा गांधी। ये भी महात्मा गांधी जी की पत्नी है, जो इन्होंने अपने जो है पति को शुरू से ही जो है सहयोग करते आ रही है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक इतने सक्रिय हो गई कि ब्रिटिश सरकार को जो है इन्हें क्या है जेल की सलाखों में जो है डाल दिया गया। जो 1944 ईस्वी में कारावास में जो है, यानी 1944 ईस्वी में यानी कारावास में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि हमेशा परछाई के जैसा गांधी जी के साथ हमेशा रही। इसलिए जितने भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने पतियों के जो है सहयोग करके जो अपनी अहम भूमिका निभाई। उसी तरह जो है जवाहरलाल नेहरू की पत्नी है कमला नेहरू। कमला नेहरू ने भी जो है एक अहम भूमिका इन्होंने भी निभाई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी जो है इस आंदोलन में यानी कूद पड़ी थी। असहयोग आंदोलन से ही ये भी जो है क्या थे, असहयोग आंदोलन के समय से ही जो है यह सक्रिय हो उठी। 1930 में जब हुआ तो उसमें जो है कांग्रेस का स्वयंसेवक दल का भी भागीदारी की, यानी कांग्रेस का जो स्वयंसेवक दल में भागीदारी ली इन्होंने। और साथ साथ देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुई तो इसमें भी भाग ली थी, लेकिन कारणवश जो है लंबी बीमारी होने के कारण क्या हुआ, ये हमारा 1936 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। कमला नेहरू की। उसी तरह आचार्य कृपलानी की जो पत्नी जो सुचिता कृपलानी है, यानी सुचिता कृपलानी, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि सुचिता कृपलानी ये भी हम देखते हैं कि सार्वजनिक और कल्याणकारी कार्य में बहुत सारा ध्यान देती थी। 1934 से लेकर 1939 ईस्वी तक इन्होंने जो है सार्वजनिक कार्यों में लगी रही। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इस आंदोलन में यानी देखते हैं 1940 की जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चली थी गांधी जी के द्वारा जो चलाई गई थी सत्याग्रह, और भारत छोड़ो आंदोलन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी सत्याग्रह जो है चलाई थी, सत्याग्रह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चलाया था, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह चलाया था उसमें भूमिका ली। और 1942 के आंदोलन में भी भाग सुचिता कृपलानी ने ली थी। और इस तरह से देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा भूमिका यानी निभाया इन्होंने महिला विभाग। कांग्रेस में जो है एक महिला विभाग बनाया था, महिला विभाग बनाया था, जो इन्होंने स्थापना की थी। अंतिम में 1944 में सुचिता कृपलानी को भी जो है ये गिरफ्तार हुई थी। तो इस तरह से और भी हमारे से स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे स्वतंत्रता एक अन्य वीरांगना का नाम आता है अरुणा आसफ अली। क्या नाम आता है? अरुणा आसफ अली। ये अरुणा आसफ अली का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्होंने जो है इनका तो नाम तो मूल नाम तो अरुणा जो है गांगुली नाम था, अरुणा गांगुली नाम था मूल नाम इसे का, लेकिन अरुणा आसफ अली जो बाद में हुआ जब इनका विवाह हुआ, क्योंकि 1929 में ही जो है इनका विवाह जो है एक वकील आसफ अली से हुआ, तभी से जो है अरुणा आसफ अली हो गया। ऐसे पुराना जो है नाम था अरुणा गांगुली था इनका। तो ये महात्मा गांधी और अबुल कलाम की जितने भी सभाएं होती थी, इन सभाओं में जो है जाया करती थी, और तभी से जो है राजनीति में सक्रिय हुई। इसके बाद इन्होंने जो है सोशलिस्ट पार्टी में भी जो है से जुड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भी जो है ये पहली बार जल गई थी। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में
ये जो है जेल गई थी। कहाँ? जेल भी जाना पड़ा था इन्हें। और 1931 से लेकर 1941 तक भी 1931 में गई, फिर 1941 में गई। इसी तरह जो है बार बार जेल भी जाना पड़ा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, भूमिगत होकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी पुरुष हैं, जितने भी थे, सभी जो है नजरबंद कर दिया गया था, सभी को पकड़ कर ब्रिटिश सरकार। लेकिन ये इन्होंने जो है क्या किया, भूमिगत रूप से जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन में रहकर ये कार्य संचालन का काम की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहा इस राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि इनका जो है असहयोग आंदोलन से ही सक्रिय हो उठी थी और वहीं से राजनीतिक जीवन प्रारंभ की थी। यानी इसी समय जो है असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ गांधी जी के द्वारा की गई थी, तभी से जो है ये जो है सक्रिय रूप से राजनीति में आई और पहली बार जो है राजनीतिक जीवन प्रारंभ की थी। 1940 और 42 ईस्वी में भी जो है इन्हें जेल की यात्रा करने पड़ा था, ये हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान को। इन्होंने एक बहुत बड़ी खास ये की अपने जीवन में, झांसी की रानी की नामक कविता लिख करके जो है लोगों को झांसी की रानी कविता लिख करके इन्होंने जो है क्या किया कि लिख कर देश प्रेम की भावना लोगों को संचार किया और वह जन जन में किया, लोगों तक पहुंचाया यह कविता में इतनी ताकत और प्रेरणा स्रोत भरी थी जो लोगों में जागरूकता फैला, जिसके कारण से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। और 1936 से 1946 में यह भी जो है सेंट्रल प्रोविंस के जो है ये के लिए निर्वाचित भी हुई थी। इसी तरह एक और हम देखते हैं कि बारदोली में एक बहुत बड़ा जो घटना घटी थी, तो बारदोली में भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वहां जाना पड़ा था, क्योंकि आंदोलन महिलाओं में जो है बहुत बड़ा जोश था वहां भी आंदोलन के लिए। तो वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंचे तो महिलाओं ने भी बहुत स्वागत किया था और उन्हें सरदार की उपाधि दिया था, यानी महिलाओं ने तो इस तरह से सुशोभित किया और तभी से जो है सरदार पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। इन्होंने महिलाओं ने जो है दांडी मार्च के समय में भी महिलाओं ने गांधी जी को कदम से कदम मिला करके जो है चलने का प्रयास किया था, सहयोग किया था। और जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उनकी होली भी जलाई गई विदेशी वस्तुओं का, और साथ साथ जो है महिलाओं ने वस्तु को यानी जितने भी सब था, यानी जिस वस्तु पर प्रेम था उस प्रेम को त्याग करके, यानी विदेशी वस्तु में जितनी भी सारी चीजें थी सब सौंदर्य प्रसाधन सामग्री को त्याग कर दिया गया। जितने भी आकर्षक विदेशी वस्तुएं थे सबको परित्याग करके, और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी यानी जितने भी थे सबको जो है स्वतंत्रता सेनानियों को सहयोग किया। यहाँ तक कि देखते हैं जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों की आवश्यकता, अगर धन की आवश्यकता पड़ी, यहाँ तक कि इन महिलाओं ने अपने गहने तक भी जो है बेच दिए और जो है धन देने का काम किया इन महिलाओं ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी जो है ये महिलाओं की गतिविधियां कम नहीं रही, सबसे जबरदस्त रही, क्योंकि जुलूस के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, धरनों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये स्थान स्थान पर जाकर प्रशिक्षण भी लेने लगी। प्रशिक्षण शिविर में भी जो है खुले जाने लगे थे इस समय। इस बार जो है स्थान स्थान पर शिविर जैसे लगे वहां महिलाओं ने जो है अपना भूमिका अदा किया। यहाँ तक कि महिलाओं लड़कियों को भी जितने भी थे सबको जो है स्वतंत्रता सेना में जितने लोग घायल होते थे उनकी सेवा सत्कार करने के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए महिलाओं को, लड़कियों को जो है प्रशिक्षण देने का काम किया। साथ साथ उन्हें आत्मरक्षा करने के लिए भी जो है ट्रेनिंग दिया जाने लगा, सैन्य प्रशिक्षण। तो इस तरह से गुप्त, यहाँ तक कि जो महिलाओं ने जो है गुप्त कार्रवाइयों की संचालन की भी ट्रेनिंग भी दी जाने लगी, कैसे गुप्त रूप से होकर के जो है कार्रवाई की जा सके, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी नेता थे सभी जो है जेल के सलाखों पर था। ऐसे परिस्थितियों में जो महिलाओं ने जो है गुप्त कार्रवाई का संचालन किया। इस तरह से ट्रेनिंग का कार्य भी जो है दिया जाता था महिलाओं को और लड़कियों को। इस प्रकार आंदोलन का विस्तार जो है संपूर्ण भारत में हो चुका था, यानी संपूर्ण भारत पर जो है, यानी हमारा जो है भारत पर जो है लागू हुआ था। ये इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर बंगाल में, अगर हम बंगाल में देखते हैं कि वहां भी जो है तैयार की बहुत सारे वॉलंटियर सेना, जिसको विद्युत वाहिनी
में जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी भर्ती भी की गई थी, जिसमें तामलुक जो है का एक बहुत बड़ा एक डिवीजन बना हुआ था। वहां पर पहले जुलूस में 7 महिलाओं का गिरफ्तार करके वहां भी कड़ी सजा सुनाई गई। 29 मार्च 1942 को बंगाल में एक जुलूस का नेतृत्व जो है कर रहा था, कौन कर रहा था? ये हाजरा, मातंगिनी हाजरा। क्योंकि बंगाल में हम देखते हैं, बंगाल में मातंगिनी हाजरा, ये 73 वर्षीय महिला थी। और इन महिलाओं ने क्या किया था कि इन महिलाओं को भी 1 लाख स्त्री और पुरुष ने भाग लिया था, एक जुलूस का नेतृत्व किया था बंगाल में मातंगिनी हाजरा। ये भी जो है गोली खाकर वीरगति प्राप्त की थी। इनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा इस आंदोलन में मातंगिनी का। इसी दौरान हम देखते हैं तो इसी समय 74 महिलाओं को भी जो है बलात्कार किया गया था इस समय। तो इनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और बहुत ही जमकर विरोध हुआ था। इसी तरह मुर्शिदाबाद में भी जो है एक भगिनी सेवा संघ का भी जो है, यानी मुर्शिदाबाद में जो है एक भगिनी सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो इसमें भी जो है महिलाओं ने जो है भाग लिया था आत्मरक्षा के लिए। ये था हमारा आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। संघ में अनेक स्त्रियों को जो है हथियार रखने लगे। तो सरकार ने क्या किया, किन्हीं के पास अगर हथियार मिल जाती थी उन्हें भी जुर्म और दंडित किया। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना हम देखते हैं कि जो है कलकत्ता में प्रतिभा देवी और मिदनापुर में जो है शशिबाला, ये कलकत्ता में जो है कलकत्ता में देखने को मिलता है। एक जो है प्रतिभा देवी और एक जो है मिदनापुर में जो है, यानी मिदनापुर में जो महिला है उनका जो है शशिबाला, यानी शशिबाला को जो है गोली का शिकार होना पड़ा था। और इस तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं को भी जो है गोली का शिकार होना पड़ा था। पुरुषों से जो है से लेकर जो है महिलाओं तक को भी। इसी तरह हम देखते हैं एक नाम और भी है। इस समय जो जितने भी जो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारी ऐसे महिलाओं का नाम है, जो सुहासिनी गांगुली है, बीना दास मजुमदार है। तो इस तरह से पंजाब में भी कम भूमिका नहीं रही। पंजाब में भी जो है एक बहुत बड़ा भूमिका, भारत के सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने भाग लिया था। लाहौर में भी एक बेज वितरित करते समय जो है 22 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक हम देखते हैं कपूरथला में, क्या है कपूरथला की जो राजकुमारी है, वह जो है अमृता जो है अमृता कौर को भी पकड़ी गई और उसे भी नजरबंद कर दिया गया। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत ही पुरजोर रूप से जो है यह जो है महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। बीबी अमृत कौर और पार्वती देवी को संदेहजनक रूप में जो है यहाँ भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में बहुत सारे महिलाओं को किया गया था। पंजाब में जो है बीबी जो है अमृत कौर और भी नाम है जिसका पार्वती देवी, क्या है पार्वती देवी। तो इनको पंजाब में भी जो है काफी जो है इनको भी जो है गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि लाहौर में सीता देवी, अमृतसर में जो है भागवंती देवी, रावलपिंडी में सावित्री सुरी, अंबाला में जो है चितकौर, रोहतक में दुर्गा देवी, फिरोजपुर में हरकौर, ये सब भी महिलाओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया इस आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में। असम में भी जो है कम भूमिका नहीं रही। असम में भी महिलाओं की जो है भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जो है भूमिका निभाई थी। ये भूमिका हम देखते हैं कि असम में हम देखते हैं कि असम में हम एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि यहाँ पर महिलाएं बहुत काफी सक्रिय हो गई थी। 20 सितंबर 1942 ईस्वी को कनकलता एक बरुआ एक थाने पर जो है, यानी सबसे बड़ा है कनकलता बरुआ, जो एक थाने पर जो है तिरंगा फहराने के लिए जो आगे बढ़ी, और ये है कनकलता बरुआ, फहराने का प्रयास किया लेकिन गोली का शिकार हुई। इसी तरह इसके बाद कामरेड बरुआ आया।
कॉमरेड बरुआ, ये भी जब गोली का शिकार थे लपक करके वो जो तिरंगे को पकड़ लिया, तिरंगा को नीचे झुकने नहीं दिया, ना गिरने दिया और आगे बढ़ती रही कॉमरेड बरुआ। कॉमरेड बरुआ भी जो है इसी तरह हाथ में ले लिया और आगे बढ़ती रही, वो भी गोली का शिकार बनी। इसी तरह जो है आगे आता है एक रत्न प्रभा, ये भी जो है जैसे ही गोली के शिकार कॉमरेड बरुआ को लगता है उसी प्रकार जो है रत्न प्रभा भी जो है हाथ में झंडा ले लेती है और आगे बढ़ रही थी। गोलियों की बौछार से हाथ कांप रही थी, लेकिन उसकी एक दादी थी, इसकी दादी जो है योगेश्वरी ने जो है ये भी जो है तिरंगे को थाम लिया, लेकिन अंतिम रूप से इसे भी जो है गोली का शिकार होना पड़ा। इस तरह की बहुत बड़ा उदाहरण है असम में, जो असम की महिलाओं ने जो है तिरंगे को झुकने नहीं दिया बल्कि उसकी शान को बनाए रखा। इस प्रकार संयुक्त प्रांत में देखते प्रमुख महिलाओं में पहले जेल में ही डाल दिया गया। संयुक्त प्रांत में हम देखते हैं वहां भी कई महिलाओं को जो डाल दिया गया। आंदोलन की बागडोर जो है धीरे धीरे छात्राओं के ऊपर जो है हाथों में आ गया, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नेता जो है तो पहले से जो है नजरबंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही जो है महिलाओं को जो प्रमुख जो महिलाएं थे उन लोगों को भी जो है जेल में डाल दिया गया, तब जो छात्राओं के हाथ में जो है संचालन आ गया। आंदोलन की बागडोर जैसे ही संभाली छात्राओं ने, तो कांग्रेस के जो है कार्यालय में जो है पुलिस कब्जे में, क्योंकि कांग्रेस का कार्यालय ये पुलिस के कब्जे में था, तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के समय छात्राओं की एक टोली ने इस पर हमला किया संयुक्त प्रांत में। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक जिला में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए एक राहत का कार्य किया। यानी संयुक्त प्रांत में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी छात्राओं ने भी जो है छात्राओं ने भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और इस तरह से कल्याणकारी कार्य करने के लिए भी आगे बढ़ी। यहाँ तक जो है जो स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी परिवार था, जो परिवारों के लिए भी राहत का कार्य बीच बीच में सब करते रहते थे छात्र। ये निष्क्रिय लोगों को आंदोलन में जो है भाग लेने के लिए काफी प्रेरित करता था। इन छात्राओं ने स्वयं भी आंदोलन में बढ़कर चढ़कर हिस्सा ली और लोगों को प्रेरित किया। यानी बलिया जिला में भी देखते हैं, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा घटना घटा था बलिया जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। यहाँ पर भी देखते हैं कि इस आंदोलन में सर्वाधिक उग्र था बलिया जिला, बहुत उग्र था इस समय। यहाँ पुलिस ने महिलाओं के साथ काफी अत्याचार किया था। कानपुर के जो है कानीपुर स्कूल की छात्राओं ने जो है साहस का परिचय दिया था इस समय इस आंदोलन में। 12 अगस्त जो है यानी हम देखते हैं इसमें 12 अगस्त को दिन में यहाँ क्या था, लाठी चार्ज किया गया। तो यहाँ जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्राओं ने जितने भी थे, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं पर एक जुलूस निकला जिसमें पुलिस के द्वारा बर्बरता के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, गोली चली। कुछ छात्राओं ने जो है क्या किया कि कुछ छात्रों ने अगुवाई कर ली और छात्राओं को जो है लड़कियों को पीछे करके और खुद गोली खा ली। इस तरह से यह है प्रेम, यह है स्वतंत्रता संग्राम की प्रेम और भावना का, राष्ट्रवाद का था, जो अपने गोली खाने के लिए आगे निकल पड़ी छात्राओं ने बहुत ही अनोखा जोश दिखाकर अपने परिचय दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। इस प्रकार हम देखते हैं भारत के सभी क्षेत्रों में फैला था यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बनारस, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ और बलिया इत्यादि स्थानों में। यानी इस तरह से पुलिस की बर्बरता को साहस पूर्वक जो है झेलते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और इस तरह से भारत के सभी क्षेत्रों में कहने का ये हुआ, सिंध, मध्य प्रांत, बरार, महाराष्ट्र, यानी सभी क्षेत्रों में जो है महिलाओं की भूमिका इस राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका अग्रणी रही है।